देखिए, आज में आपका एलईडी बल्ब में जो आपका एलईडी बल्ब ख़राब हो जाता है तो आप फेंक देते हैं। तो अगर आपका एलईडी बल्ब ख़राब हो जाता है, फेंक देते हैं, तो इससे आपका नुकसान होता है, क्योंकि फिर आपको 100 या 150 रुपये का लेकर आना पड़ता है। मगर हम इस एलईडी बल्ब को 15 से 20 रुपये में ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि हमारा एलईडी बल्ब ख़राब है। ठीक है, देखिएगा ये एलईडी बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। ये देखिएगा, रोड में भी लाइट है हमारी। ठीक है, ये एलईडी बल्ब नहीं जल रहा है, तो ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसे ठीक करने के लिए देखिए, मैं लाइट में से निकाल लेता हूँ और इसे खोल लेता हूँ। तो ये इसे खोल कर हल्का सा प्रेस करना पड़ता है, ये खुल जाएगा। देखिएगा, ये इसका सर्किट है। ठीक है, अब फिर मैं आपको लाइट में जला के दिखाता हूँ कि ये जलता है कि नहीं जल रहा है। ये देखिएगा, आपका एलईडी बल्ब नहीं जल रहा है, ये आपका नहीं जल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके आपके इसमें एक सर्किट लगा होता है और एक ये डीओपी लगी होती है। तो इसे अगर आपकी इस तरह फॉल्ट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके डीओपी और सर्किट को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं मल्टीमीटर से आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि हमारे सर्किट के वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उससे हमारा ये पता चल जाएगा कि हमारे इसमें जो सर्किट लगा वो फॉल्ट है या हमारी डीओपी फॉल्ट है। तो ये देखिए नेगेटिव और ये हमारी पॉजिटिव हो गई। ये देखिएगा, सप्लाई हमारी 108, ये इधर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा, हमारी सप्लाई आ रही है। इसका मतलब इसके अंदर जो सर्किट जो लगा हुआ है वो सर्किट हमारा सही है। हमारी ये जो डीओपी लगी हुई है वो डीओपी हमारी, ये जो डीओपी लगी है ये डीओपी ख़राब है। देखिएगा, इसके देखिएगा सर्किट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये साइड चल रही है आपकी, ये साइड नहीं जल रही है, क्योंकि इसमें दो सर्किट होते हैं, एक सर्किट इधर होता है, एक सर्किट इधर होता है। ठीक है, तो ये तो आपकी डीओपी ख़राब हो गई है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट से जाकर आप ये डीओपी ले आएंगे। ठीक है, 15 रुपये की, 15-20 रुपये की आपकी डीओपी मिल जाएगी। यानी कि जो आप बल्ब 100 या 150 रुपये बल्ब लेकर आ रहे हैं उसे आप मात्र जो है 10 या 15 रुपये डीओपी से सही कर सकते हैं। यानी 10 या 15 रुपये लगाकर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ये चेक कर लिया इसमें डीओपी में ही फॉल्ट है। ठीक है, तो हम डीओपी मार्केट से लाएंगे और चेक करके लगा देंगे। ठीक है, अब तो देखिएगा इस डीओपी का कनेक्शन हम इसमें कैसे करते हैं सर्किट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे लाइट से निकाल लेते हैं। जो मैंने लाइट से इसे निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले जो इसमें आपकी डीओपी सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, ये जो सर्किट लगा हुआ है इसे हम अलग कर लेते हैं। तो इसके लिए पेंच लगे हैं, पहले पेंच खोल लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने अलग कर लिए हैं। और आयरन से क्या करते हैं हम, आयरन से इन सर्किट को अलग कर लेते हैं। ये आयरन लिया मैंने, अब दूसरी वायर को भी आपको इसे यहाँ से हटा लीजिएगा, यानी कि रिमूव कर लीजिएगा। ये दोनों हट गई हैं। ठीक है, और अब इस डीओपी को आप इस तरीके से ये हटा लीजिए। ये डीओपी जो ख़राब डीओपी थी वो हमने इसमें लगा ली है। अब देखिएगा, इस डीओपी को इसके अंदर वायर डालते हैं। ये अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। डीओपी जो इसमें लगाते समय आपको जो निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, क्योंकि ये रेड सप्लाई जो रेड वायर जो आपकी पॉजिटिव सप्लाई थी ये आपकी नेगेटिव सप्लाई थी। इसी तरह आपकी जो डीओपी लागू उसमें भी चिन्ह बना होता है। देखिएगा, इधर ये चिन्ह बना हुआ है, ये निगेटिव का चिन्ह बना हुआ है और इधर आपका पॉजिटिव का चिन्ह बना हुआ है। तो निगेटिव पर निगेटिव सप्लाई और पॉजिटिव पर पॉजिटिव सप्लाई आपको लगानी है। अगर आप पॉजिटिव पर निगेटिव, निगेटिव पर पॉजिटिव सप्लाई लगा दोगे तो आपकी डीओपी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो देखिएगा, इधर ये पॉजिटिव है तो ये मैं पॉजिटिव सप्लाई लगा रहा हूँ इधर। ये पॉजिटिव सप्लाई सोल्ड की है मैंने, और दूसरी तरफ जो है नेगेटिव सप्लाई थी। ठीक है, तो इधर मैं नेगेटिव वायर सोल्ड करता हूँ। ये इधर हमारी नेगेटिव सप्लाई आएगी। ये मैंने डीओपी पे सोल्ड कर दी है इसकी सप्लाई। ठीक है, इसके वायर में थोड़े से
ये अंदर कर देता हूँ, ये कर दिया, ठीक है। और इसमें आपको अगर आपके पास ये पेस्ट नहीं है, ठीक है, तो अगर पेस्ट हो तो पेस्ट लगा दीजिएगा, अगर पेस्ट नहीं है तो आप इसमें देखिएगा, अब इसमें जो आपके ये है पेज, यहाँ पेज ज़रूर लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी डीओपी जो हिलेगी नहीं और डीओपी जो हीट सिंक से टच रहेगी। कि अगर आपकी डीओपी जो है वो हीट सिंक से टच नहीं होगी तो आपकी डीओपी क्या हो जाएगी, वो हीट चलेगी और आपकी डीओपी जल्दी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि हीट सिंक का वर्क ही क्या होता है, इस डीओपी को जो सर्किट को क्या करता है, ठंडा यानी कि हीट से बचाना होता है। तो इस पेज को इसमें ज़रूर लगा दीजिएगा, या पेस्ट हो तो पेस्ट से ज़रूर चिपका दीजिएगा इस डीओपी को आप हीट सिंक से। तो ये देखिएगा, ये पेज में एक पेज में इसमें लगा रहा हूँ, ये मैंने पेज टाइट कर दिया है, ठीक है। ये डीओपी के भी मैंने कनेक्शन कर दिए। डीओपी में फिर बता रहा हूँ कि ये सप्लाई जो आपकी रेड सप्लाई जो होती है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव आपकी नेगेटिव सप्लाई होती है। डीओपी में आपके चेन बने होंगे और प्लस पर आपको रेड सप्लाई लगानी है और जो माइनस का चेन बना होगा वहाँ पर नेगेटिव सप्लाई लगानी है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं जो सब मेन लाइट से चेक करते हैं, मेन बोर्ड से, तो ये मेरा मेन बोर्ड रहा, ठीक है। और ये इसमें लाइट में लगाता हूँ कि हमारा जो सर्किट बल्ब सही हुआ। देखिएगा आपका बल्ब सही चल रहा है, ठीक है। ये देखिएगा आपका बल्ब सही चल रहा है। ये इसके ऊपर की मैं जो कैप है वो कैप पे लगा देता हूँ। ये इस तरह करके आपको हल्का सा प्रेस करना है। ये आपका इसमें जो थोड़े से लॉक होते हैं उसमें लॉक में बैठ जाता है और आपका इसे आपको चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए बैठ गया। अब मैं देखिए लाइट में जला रहा हूँ, ये देखिएगा आपका एलईडी बल्ब सही हो चुका है। ये देखिएगा, ये देखिएगा आपका एलईडी बल्ब सही जल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका एलईडी बल्ब ख़राब हो जाता है, ठीक है, और उसका सर्किट तो सही है और डीओपी ख़राब है, तो मार्केट से 10 से 15 रुपये की डीओपी लाकर आप उस डीओपी को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मगर डीओपी में आपको लाने समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर देखिए आपका 15 वाट का बल्ब है तो 15 वाट की डीओपी इसमें लगाइएगा। अगर आप 15 वाट का बल्ब है तो ज़्यादा वाट की अगर डीओपी लगाओगे तो इसमें ये एलईडी आपका बल्ब नहीं जलेगा, वो ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। और अगर कम की लगाओगे तो जल्दी आपकी डीओपी ख़राब हो जाएगी। इसलिए 15 वाट की बल्ब है आपका, एलईडी बल्ब है, तो 15 वाट की आप मार्केट से डीओपी लेकर आना और वही सर्किट लगाना। और जैसे जैसे मैंने कनेक्शन बताया आपको वैसे वैसे ही करना और आपका एलईडी बल्ब सही हो जाएगा। मात्र 10 या 15 रुपये से में आपका एलईडी बल्ब ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।